अस्सलाम वालेकुम। नई सोच और नई खबर के साथ मैं हूं उमर खयाम। नाज़रीन, पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात जिसकी जो इलेक्शन मुहिम है अब वो बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी अपनी बका की खातिर भरपूर तरीके से जो वो है इलेक्शन मुहिम चलाते हुए दिखाई दे रही है। इन 20 हलकों में जो बेशतर हलके ऐसे भी हैं जहां पर आज़ाद उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून के लिए और पीटीआई के लिए दर्द सर बने हुए हैं। तो हमने एक जो सिलसिला शुरू कर रखा है ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से आप तक जो हल्का वाइज डिटेल शेयर करने का, तो आज हम बात करेंगे PP 83 खुशाब की ये नशिस्त है। इससे पहले हम बात कर चुके हैं PP 7 कोहोटा की नशिस्त, PP 90 बखर से, PP 97 फैसलाबाद की नशिस्त और PP 237 मंचनाबाद की ये नशिस्त का। इन चारों हलकों की हमने पिछली वीडियोस की, लेकिन इन चारों से जो दिलचस्प हलका है ये PP 83 खुशाब का हलका है। क्या तफसीलात हैं, डिटेल में जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे इस न्यूज़ यूट्यूब चैनल नई सोच को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो बिलखसूस ज़िमनी इंतखाबात से मुतल्लिक बर वक्त आपको इस प्लेटफार्म से बआसानी मिल सके। जी तो नाज़रीन, PP 83 खुशाब की नशिस्त बड़ा दिलचस्प हल्का है। खुशाब की मजमूई तौर पर बात करें तो यहाँ पर 2 मेंबर कौमी असम्बली हैं खुशाब से, एक मलक मोहम्मद एहसानुल्लाह टवाना और एक मलक उमर असलम अवान। दोनों का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, यानी कि बड़ा वोट बैंक मौजूद है खुशाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। ये जो हल्का है जहाँ पर ये ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है 17 जुलाई को, दिलचस्प होने की एक वजह इसकी ये है कि यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं उनको पार्टी उम्मीदवारों की जो मुखालफ पार्टी है उनकी उम्मीदवारों का चैलेंज दरपेश है, तो दूसरी तरफ इनको अपनी ही पार्टी के उम्मीदवारों की चैलेंज भी दरपेश है, क्योंकि जिन उम्मीदवारों ने टिकट डिमांड किया था पार्टी से, जब उन्हें टिकट नहीं दिया गया तो वो भी आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। यानी कि PTI वर्सेस PTI, नून लीग वर्सेस नून लीग यहाँ पर भी मुकाबला दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये हल्के की जो मजमूई इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, कौन बर्तरी हासिल करेगा इसका फैसला तो 17 जुलाई को होना है, लेकिन हल्के की इस वक्त जो सियासी डायनामिक्स हैं वो क्या हैं उस पर हम नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहले खुशाब की ये जो नशिस्त है, जो 2018 के नताइज थे इस नशिस्त के, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ से 2018 में आज़ाद हैसियत से मलक गुलाम रसूल संगा साहब ने ये नशिस्त जीती थी। 68,959 वोट उन्होंने हासिल किए थे। उसके बाद जो मोहम्मद आसिफ मलक भा साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, ये रनर अप रहे थे। यहाँ से इन्होंने 47,684 वोट हासिल किए थे। जो जीतने और हारने वाले का मार्जिन था ये तकरीबन 20,000 का यहाँ मार्जिन था। यहाँ से आज़ाद हैसियत से तीसरे नंबर पर मलक ज़फ़रुल्लाह रहे, 10,863 वोट इन्होंने हासिल किए थे। चौथे नंबर पर नंबर था तहरीक लब्बैक का दिलदार हुसैन रिजवी, जिन्होंने 9,563 वोट हासिल किए। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुशाब में 2 MNAs जीतने की नशिस्तों के बावजूद इस हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले नहीं, दूसरे नहीं, तीसरे नहीं, बल्कि 5वें नंबर पर आई और जो वोट हासिल किए वो 8,517 थे। जो पहले नंबर पर संगा साहब थे उनसे और PTI के उम्मीदवार के में जो जीत का और हार का मार्जिन था तकरीबन 60,000 से ज़ायद वोटों का था। अच्छा, आगे चलते हैं। तो इस हल्के में जो वोटर्स की तादाद है जो इस ज़िमनी इलेक्शन में वोट कास्ट कर सकेंगे उसकी तादाद 3,22,428 है। इसमें मर्द वोटर्स हैं 1,68,279, ख़वातीन वोटर्स की तादाद 1,54,149 है। 17 जुलाई को हल्के में जो पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे उसकी तादाद 215 है। जो इस ज़िमनी इलेक्शन में उम्मीदवार मैदान में हैं, 3 उम्मीदवार वो हैं जो पार्टी की टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि 7 उम्मीदवार ऐसे हैं जो आज़ाद हैसियत से इस हल्के में मैदान में दिखाई दे रहे हैं और अपनी इलेक्शन कैंपेन को कैरी किए हुए हैं। अच्छा, यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से वही मुनहरफ रुकन जो PTI छोड़कर नून लीग का हिस्सा बने थे उन्हीं को ही टिकट से नवाजा गया है, लेकिन उनकी जगह ये उनके भाई जो हैं, यानी कि मलक गुलाम रसूल जो 2018 में जीते थे वो मुनहरफ हुए। अब इनके भाई जो हैं अमीर हैदर संगा साहब, उनके पास है टिकट नून लीग का। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट जिनके पास है उनका नाम है जी हसन असलम। ये MNA जो मलक उमर असलम है इसी हल्के से,
उनके ये छोटे भाई हैं, वो पीटीए की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ पर जो मुस्लिम लीग नून के 2018 में रनर अप थे और 2013 में सूबाई वजीर भी रह चुके हैं मलक मोहम्मद आसफ भा साहब, वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो किसी भी सूरत इस अपने हलके को खाली नहीं छोड़ना चाहते थे, वो इसलिए आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये एक चैलेंज मुस्लिम लीग नून के लिए भी है और पीटीए के लिए इसमें जो चैलेंज है वो ये है कि यहाँ पर जो पीटीए के टिकट होल्डर की डिमांड कर रहे थे, ख्वाहिश मानते पीटीए के टिकट से लड़ने के मलक जो है वो हामिद महमूद टवाना साहब, बड़े नज़रियाती कारकुन भी हैं जमात के पीटीए के, तो वो डिमांड करते थे लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया, इग्नोर किया गया पार्टी की तरफ से, जिसकी वजह से वो भी आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनका इंतखाबी निशान जो है वो जग है। अब इसका नुकसान कितना होगा और जो नून लीग के का भी उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहा है उसका नून लीग को कितना नुकसान होगा, इस पर हम रोशनी डालेंगे। यहाँ पर जो तरीके लब्बैक के उम्मीदवार हैं ज़मूर अब्बास खान, ये भी चेंज हैं। 2018 में जो है वो उनको टिकट नहीं दिया गया, यहाँ पर भी तरीके लब्बैक ने भी अपना उम्मीदवार तब्दील किया है। अब हम बात करते हैं जो मलक गुलाम रसूल संघा के भाई अमीर हैदर संघा, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। इन्होंने 2015 में बल्दियाती इंतखाबात जीते थे और चेयरमैन ज़िला कौंसिल मुंतखब हुए। इन्होंने मुस्लिम लीग नून की सुमेरा मलक को उस वक़्त जो है वो शिकस्त दी थी। इस वक्त अगर कहा जाए जो वहाँ के जो दोस्त हैं जिनसे हमारी बात हुई कि मुबैना तौर पर जो ज़िली इंतज़ामिया है वो उसकी मशीनरी मुबैना तौर पर भरपूर तरीके से जो संघा साहब की इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ़ अमल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस ज़िमनी इलेक्शन से मशरूत है वज़ारत आला हमजा शहबाज शरीफ की। अगर हमजा शहबाज शरीफ ये ज़िमनी इलेक्शन में भरपूर तरीके से जो 13 से 14 सीटें निकालने में कामयाब नहीं होते तो उनकी वज़ारत आला जो है वो ख़तरे में पड़ जाएगी। इसलिए भरपूर तरीके से जो है वो बाकी हलकों की तरह इस हलके में भी मुहिम चलाई जा रही है। जो सरगोदा डिवीज़न की सियासी क़यादत है मुस्लिम लीग नून की, वो भी मसरूफ़ अमल दिखाई दे रही हैं। अमीर हैदर जो संघा साहब की इलेक्शन कैंपेन के लिए चलाते हुए दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर जो मुस्लिम लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो टिकट होल्डर हैं, जिनके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट है, हसन असलम साहब, ये MNA उमर असलम साहब के भाई हैं। पहली बार ये इंतखाबी सियासत में हिस्सा लेने जा रहे हैं। ये हसन असलम और उमर असलम साबिक जो वफाकी वज़ीर मलक नईम ख़ान के भांजे भी हैं। अब इनको जो चैलेंज दरपेश है यहाँ पर जो है, एक तो मुस्लिम लीग नून का चैलेंज दरपेश है, लेकिन एक जो चैलेंज इनको है वो पीटीए का चैलेंज को अपनी ही जमात के उम्मीदवार का भी चैलेंज दरपेश है। वो किस तरह जी कि इस हल्के में जो हामिद महमूद टवाना साहब हैं, जो ख्वाहिश मानते इलेक्शन लड़ने के पीटीए की टिकट से, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया और वो भी आज़ाद हैसियत से यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। हामिद महमूद टवाना साहब का अगर मैं फैमिली बैकग्राउंड बताऊँ तो जो एहसानुल्लाह टवाना साहब हैं दूसरे हल्के से MNA, उनके कज़न हैं और साबिक MPA मलक खुदा बख्श वडल के ये मेरी इस हवाले से बात हुई कुछ दोस्तों से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बीट को कवर करते हैं और ये इलेक्शन के माहौल पर गहरी नज़र रखते हैं। तो उनसे बात हुई तो इस हल्के के बारे में मैंने अखज़ किया तो उनका कहना है कि पार्टी की तरफ से जो कोशिश की जा रही है जो है वो वडल ख़ानदान को मनाने की कि वो हसन असलम के हक़ में दस्तबरदार हो जाएँ ताकि जो पार्टी का वोट है वो तकसीम ना हो और भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ा जाए और जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं उनको शिकस्त दी जा सके। लेकिन अभी तक इसमें कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। जब जो पीटीए के ओहदेदार हैं उनका कहना है कि यहाँ पे जज्बाती तौर पर पार्टी ने टिकट नहीं दिया, बल्कि बड़ी जो तवील मशावरत के बाद इमरान खान साहब ने ख़ुद ये इस हल्के में जो हसन असलम साहब हैं उनको टिकट दिया गया है। उसकी वजह क्या है कि मलक असलम साहब को वडल ख़ानदान पर क्यों तरजीह दी गई है? उसकी वजह यह है कि जो हल्का बंदियाँ हुई हैं, नई हल्का बंदियाँ, उसको मद्देनज़र रखते हुए उमर जो है असलम के भाई हसन असलम को टिकट दिया गया, क्योंकि PP 83 तहसील कायदाबाद म्यूनसिपल जो कमेटी है हडली और म्यूनसिपल कमेटी जो है वो कॉरपोरेशन है वो जोहराबाद के कुछ मुल्ह इलाके जो हैं वो अगले इलेक्शन के लिए जो है वहाँ पे फ़तह खालक बंदियाल वो तरीके इंसाफ के मजबूत उम्मीदवार दिखाई दे रहे हैं सूबाई नशिस्त के लिए। और नई हल्का बंदियों के मुताबिक जो है इस हल्के से जो है वो उमर असलम ही
अगले जो है वो MNA के उम्मीदवार होंगे। तो लिहाजा इस जो हल्का बंदियों के नतीजे में जो सूरत हाल बनी है, उस सूरत हाल में जो है हसन असलम ही यहाँ से मजबूत उम्मीदवार कंसीडर किए जा रहे हैं। अगर PTI ये जज्बाती तौर पर यहाँ से टिकट दे देती, ये PTI के अहदेदार बता रहे हैं कि जो इस तरह की सियासत पर गहरी नज़र भी रखते हैं कि अगर ये टिकट दे दी जाती उनको, वडल ख़ानदान को, तो जो पुराने ग्रुप थे हसन असलम के साथ, PTI के MNA के साथ, वो नाराज़ होते और जो है वो खातर खा वोट लेने में जो है वो कामयाब ना होते, जिससे आइंदा के जो जनरल इलेक्शन है उसमें भी जमात को जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता था। इसलिए ये इस ख़ानदान को, वडल ख़ानदान को तरजीह दी गई, हसन असलम को तरजीह दी गई जो है वो वडल ख़ानदान पर, जिनके उम्मीदवार थे हामिद महमूद टवाना साहब। तो अब नज़र डालते हैं आज़ाद हैसियत से जो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं मलक आसफ बास साहब, जो 2018 के इंतखाबात में रनर अप रहे थे। वो भी ये बयानियाँ लेकर चल रहे हैं कि अगर हल्के के वोटर्स उन्हें कामयाब करवाते हैं तो वो ये नशिस्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नाम कर देंगे। यही बयानियाँ लेकर चल रहे हैं। और दूसरी तरफ जो टिकट दिया गया है पार्टी की तरफ से अमीर हैदर संघा साहब को, जिससे कुछ नून लीग के वोटर्स जो हैं वो नाराज़ भी दिखाई दे रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के नज़रियाती कारकुन को यहाँ से छोड़कर जो है वो अमीर हैदर संघा साहब को टिकट दिया गया है, जिससे ख़दशा यही है कि मुस्लिम लीग नून का जो वोटर है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिसका नुकसान हो सकता है जो है वो उम्मीदवार अमीर हैदर संघा साहब को, और उसका फ़ायदा जो है वो मलक जो है वो आसफ बास आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनका जो वोटर है वो लास्ट टाइम वाला वोटर भी इनके साथ है, और इनका जो अपना हल्का अहबाब भी है वो भी बड़ा मजबूत है, काफ़ी असर रसूख भी रखते हैं, और जो इलेक्शन कंपेन कर रहे हैं वो बड़ी मजबूत इलेक्शन कंपेन कर रहे हैं। जिस तरह मैंने पहले बताया कि दो बड़े सपोर्टरान संघा फैमिली के, वो इस वक्त मलक आसफ बा की सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका भरपूर फ़ायदा ये उठा सकते हैं। तो मजमूई हल्के की सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट ना मिलने के बायस जो हामिद महमूद टवाना साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं इसी हल्के से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से, वो भी यही बयानियाँ बेच रहे हैं कि वो भी इलेक्शन जीत कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम जो है वो अपनी जीत कर देंगे, अपनी नशिस्त उनको दे देंगे। अगर तो इनका जो वोट है जीतने की पोजीशन में तो खैर नहीं है, लेकिन इनका जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हडली है वहाँ से तकरीबन 16,000 वोट हैं, जिसमें तकरीबन ये 8,000 वोट अपनी जेब में लेकर चलते हैं, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो जिसका नुकसान जो है वो खातर ख्वाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उठाना पड़ सकता है। गो के कोशिश की जा रही है पार्टी की तरफ से कि इनको 17 जुलाई से पहले राज़ी कर लिया जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो अगर ये दस्तबरदार नहीं होते PTI के हक़ में, तो इसका खातर ख्वाह जो नुकसान है वो हसन असलम साहब को जो है वो बर्दाश्त करना पड़ सकता है। मैं अगर सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए नंबरिंग करूं तो पहले नंबर पर इस वक्त जो है वो मलक आसफ बास साहब, जो आज़ाद हैसियत से मटका निशान है जिनका, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनकी कैंपेन को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि वो इलेक्शन जीतने की पोजीशन में है। हाँ, अगर उसके दूसरे नंबर पर जो है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हसन असलम साहब हैं वो दूसरे नंबर पर दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं अमीर हैदर संघा साहब, वो इस वक्त उनकी कैंपेन और उनकी जो सूरत हाल है, जो सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए वो इस वक्त तीसरे नंबर पर हैं इस हल्के में। जबकि चौथे नंबर पर हैं हामिद महमूद टवाना साहब। वो जीतने की पोजीशन में तो नहीं, लेकिन वो खातर ख्वाह पार्टी को, PTI को नुकसान पहुँचाने की जो है वो पोजीशन में हैं। अगर तहरीक लब्बैक का मैं जाते जाते तस्करा कर दूं तो तहरीक लब्बैक का वही वोट बैंक है जितना उन्होंने लास्ट टाइम लिया था, तकरीबन 8,000 के अराउंड अबाउट, उतना ही वोट बैंक ये दोबारा लेंगे, तो जिसका नुकसान पहुंचा सकते हैं किसी भी पार्टी की जीत और हार में जो है वो अपना किरदार ये अदा कर सकते हैं। जो अहम फैक्टर हैं इस वक्त मुल्क की सूरत हाल के कि इस वक्त खौफनाक महंगाई, और जो इमरान खान साहब अपना बयानिया लेकर चल रहे हैं कि अमेरिका की मदद से यहाँ से रजीम तब्दील, यानी कि उनकी हुकूमत को घर भेजा गया, जो किसी भी सूरत जो गुलामी है वो नामंजूर है। इस बयानिए को और खौफनाक महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए अब क्या हल्के के वोटर्स इमरान खान साहब के बयानिए को मुस्तरद करते हैं या उसके बयानिए को एक्सेप्ट करते हैं, और जो महंगाई की सूरत हाल है
उसका ज़िम्मेदार पीटीआई को ठहराते हैं या फिर नून लीग को ठहराते हैं, वो इस ज़मीनी इलेक्शन में जो है वो सूरत हाल जो है वाज़ेह कर देंगे। इस वीडियो में इतना ही। नई वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।